क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में e टू द पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहले तो चेक कर लें क्या ये फॉर्म e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जैसा बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमने चेक कर लिया 1/x को एफ एक्स को 1/x रख के। तो येस 1/x का तो डिफरेंशियल क्या होता है -1/x स्क्वायर। तो हमारे पास उससे सीधा आंसर आ गया e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है e टू द पावर x एफ एक्स, और एफ एक्स यहाँ पे है 1/x प्लस सी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ई टू द पावर x। तो जैसे ई टू द पावर x आया, क्या हम इसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं? दो पार्ट में अगर ब्रेक कर सकते हैं, क्या हम इसे ई टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिख सकते हैं? तो ठीक है, x माइनस 3 को हमने देखा x माइनस 1 एक नीचे फैक्टर आ सकता है, तो हमने x माइनस 1 माइनस 2 कर दिया। अब इन दोनों को हमने क्या किया, दोनों को दो डिफरेंट फ्रैक्शंस बना दिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो अभी आप इतना कर चुके हैं कि आपको दिखाई देने लगेगा कि हमारे पास एफ एक्स सी एस जनरेट हो रहा है। यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या हुआ, x माइनस 1 से x माइनस 1 चले गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर रह गया, जिसका डिफरेंशियल क्या होता है -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये तो वही फॉर्मूला बन गया e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा e टू द पावर x एफ एक्स। पर आपको ये दिखना चाहिए, ये आप ऐसे नहीं कि आपने देख के कर लिया, इसको आपको एक बार लिखना पड़ेगा, बिकॉज हाउ टू ब्रेक इट। इसे ब्रेक कैसे करेंगे, तो ब्रेक करने के लिए भी तुम्हें तरीका आना चाहिए। तो इतना आप तभी सीखेंगे जब आप अभी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 e टू द पावर 2x साइन x। तो आइलेट रूल लगाएंगे इसमें, और आइलेट में साइन x को फर्स्ट मान लेते हैं और e टू द पावर 2x को सेकंड मान लेते हैं, बिकॉज एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है अगर हम इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो बस रूल फॉलो किया, फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड e टू द पावर 2x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट साइन x का डिफरेंशियल कॉज x इंटीग्रल ऑफ सेकंड e टू द पावर 2x बाई 2। फिर ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगा, इसे तो हम लास्ट तक ऐसे ही लेके चलेंगे। ठीक है, लास्ट में कैसे मैनिपुलेट होगा वो हम देखेंगे इसको। और इस इंटीग्रल को अब सॉल्व करना है, तो इंटीग्रल में अगेन फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट कॉज एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन x इंटीग्रल सेकंड दैट इज हाफ e टू द पावर 2x dx। अब इसको भी हमने बाहर लगा लिया और इधर इसको हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस, और प्लस के साथ -1/2, तो -1/4 आ गया। -1/2 यहाँ से जनरेट हुआ और -1/2 यहाँ से जनरेट हुआ, तो ये तो 1/4 हो गया, और माइनस का साइन माइनस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस। ये हो गया e टू द पावर 2x साइन x। अब हम अपना क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ था e टू द पावर 2x साइन x। तो हमने क्या किया कि e टू द पावर 2x साइन x इंटीग्रल -1/4 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, तो और इन दोनों चीज़ों को क्लब कर दिए, बिकॉज दे आर सेम। अगर मैंने इसे i माना है तो ये भी तो i है, तो i प्लस 1/4i दैट इज़ 5/4i। i तो ये लिखा हुआ है हमने, इज इक्वल टू हाफ e टू द पावर 2x साइन x माइनस हाफ कॉज x। अब e टू द पावर 2x साइन x क्या होगा, अब हम 5 को डिनोमिनेटर में ले गए, 2 को न्यूमिनेटर में ले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये आ गया 2/5 e टू द पावर 2x, और ब्रैकेट के अंदर साइन x माइनस हाफ कॉज x प्लस सी। 2 को फिर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर वाली टर्म से, तो वी कैन गेट द आंसर एज 1/5 e टू द पावर 2x 2 sin x माइनस cos x प्लस सी। दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 देख लें, ये है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले कोशिश करें, क्या ये साइन इनवर्स साइन x का फॉर्म बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। अगर हमने x को कॉस tan थीटा माना, तो हमें पता है कि dx क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये तो फॉर्मूला साइन 2 थीटा का है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, साइन वर्स साइन 2 थीटा, तो ये बन गया टर्म, और dx की जगह हमने क्या लिख दिया, इंस्टेड ऑफ dx sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो पूरा हमारे पास जो इंटीग्रल है वो थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब फिर यहाँ से हमने 2 को बाहर लिया, एक थीटा आ गया, एक sec स्क्वायर थीटा आ गया, एक एल्जेब्रिक आ गया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। तो एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट ले लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड ले लिया, फिर दोबारा से इसका इंटीग्रल किया। तो फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या आएगा tan थीटा माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट
थीटा का डिफरेंशियल तो 1 आ गया, इंटीग्रल सेकंड टेन थीटा आ गया, तो ये इंटीग्रल के साइन के अंदर आया। तो इंटीग्रल टेन एक्स का कितना होता है, ये तो लॉग सेक एक्स होता है, तो टेन थीटा का लॉग सेक थीटा हो गया। तो हमारा जो रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट आ गया थीटा के अंदर। अब थीटा को कन्वर्ट भी तो करना है हमें एक्स में, तो ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा को लिख लिया एक्स, राइट, माइनस लॉग सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होगा, क्योंकि टेन थीटा जो हमें दे रखा है, टेन थीटा इज इक्वल टू हमने एक्स माना है, तो वहाँ से सेक थीटा कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेक थीटा की जगह लिख दिया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लिया, ट्वाइस हमने बाहर लिखा, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स इधर आ गया, माइनस ये लॉग की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ आ जाएगा। तो जो पावर हाफ आएगी उसे हम आगे लेके आ सकते हैं, तो हम आगे लेके आ गए, जिससे कि एक टू से एक टू कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स हमें जो आंसर दिखने लगेगा, इट विल बी सीन लाइक दिस। अदरवाइज अगर यहाँ पे भी करते हो, यू फॉलो दिस स्टेप ऑल्सो, अगर आप यहाँ पे भी आंसर को छोड़ते हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आंसर भी सही है, थोड़ा सा और हमने इसे मैनिपुलेट किया तो ये आंसर भी सही है। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 22। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। मल्टीपल चॉइस MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डेफिनेटली ईजी होगा। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स, तो हमें देखते मालूम चल रहा है कि ये तो एक्स स्क्वायर आ रहा है इधर और ये पावर एक्स क्यूब है, तो ठीक है, एक्स क्यूब को टी मान लिया, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अपने क्वेश्चन में हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, बिकॉज हमारे पास तो सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, 3x स्क्वायर नहीं है। तो 1/3 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स, 3x स्क्वायर डी एक्स से क्या बन गया डी टी, और ई टू द पावर एक्स क्यूब को हम ई टू द पावर टी की तरह देख सकते हैं। अब ये रिजल्ट आ गया 1/3 ई टी प्लस सी, और टी को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब प्लस सी। तो 1/3 ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस सी है, यस, तो ये रिजल्ट है हमारा, इट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, ई टू द पावर एक्स, फिर ई टू द पावर एक्स दिखाई देगा और हमें दो टर्म्स और दिखाई दे गई। सो कैन वी ब्रेक इट इनटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, हमें चेक करना पड़ेगा। इसे ओपन कर लिया है तो सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स हो गया, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है हमको कि अगर सेक एक्स का फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल तो सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो रिजल्ट हमारा डायरेक्ट आ गया ई टू द पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी, एंड दिस इज द रिजल्ट। तो हमारी जो एक्सरसाइज है दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो यहाँ पे फिनिश होती है। सो नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद अनदर एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।